गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा हम अभी तक हमने क्या पढ़ लिए थे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ लिए थे। तो हमारा ये फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया था। लेबोरेटरी मेथड हम पढ़ रहे थे, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टॉपिक था हमारा कंक्रीट, जिसमें हमने स्टार्ट किया था स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बाद हमने इसके लेबोरेटरी टेस्ट स्टार्ट किए थे। तो लेबोरेटरी टेस्ट में हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या पढ़ा था, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़े थे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बाद हमारा सेकेंड टेस्ट रहने वाला है क्या, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कि फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। एंड थर्ड हमारा क्या है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट में फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होता क्या है। जब भी हम यहाँ पे फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए बात करते हैं तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब कि क्यूब है, ये जो लोड लग रहा है बाहर की साइड, ये क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट इन फ्लेक्सर इज कॉल्ड एज फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको बोला जाता है। आईएस कोड यूज कौन सा करते हैं हम यहाँ पे, 516 1959 यहाँ पे आईएस कोड यूज करते हैं। ये क्या स्पेसिफाइड करता है, टू पॉइंट लोडिंग को स्पेसिफाइज करता है। मतलब कि 2 पॉइंट लोडिंग मतलब एक पॉइंट ही इसमें ये जो लोड लग रहा है ये किसको स्पेसिफाइड करता है, 2 पॉइंट लोडिंग को, 516 1959। अगर हम यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए बात करें तो इसको किसके लिए यूज किया जाता है, यूज टू डिटरमाइनिंग द ऑनसेट ऑफ क्रेकिंग और द लोडिंग एट विच क्रेकिंग स्टार्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब कि ये हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर में ये क्रेकिंग स्टार्ट हो रही है तो ये कौन शो करता है, यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ शो करता है। तो हमारा ये कंप्लीट होता है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट टेस्ट आ जाता है क्या कि स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होता क्या है। जनरली स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्रेक कैसे आती हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे क्या आती है, क्रेक्स आती हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अगर हम बात करें इसमें डायमेट्रिकल कंप्रेशन होता है। डायमेट्रिकल कंप्रेशन हम समझेंगे क्या होता है। एंड बिकॉज ड्यू टू डिफिकल्टी अप्लाइंग यूनिएक्सियल टेंशन मतलब कि क्या होता है, दो डायरेक्शन में जो टेंशन फोर्स आ रहा है, applying uniaxial tension to a concrete specimen and hence the tensile strength is determined in direct method के थ्रू। एंड कौन सी मेथड का यूज करते हैं, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट का यूज करते हैं। और ये क्रेक्स डेवलप हो रहे हैं। एंड जो क्रेक है सिलेंडर में कितना आ जाएगा, 150 mm डाया एंड 300 mm क्या है इसकी लेंथ है। अगर हम यहाँ पे बात करें इससे स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, क्या स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ को किससे शो करती है, हम यहाँ पे FCT से शो किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2p डिवाइडेड बाय पाई DL। ये क्या होता है, 2p डिवाइडेड बाय पाई DL। ये पूछता है कि स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ को किससे, FCT से डिनोट करते हैं। एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, 2p डिवाइडेड बाय पाई DL। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंक्रीट की जो डज नॉट कंक्रीट जो होता है ना, वो कोई भी टेंसाइल स्ट्रेंथ को गेन नहीं करता है, बल्कि इसकी जो वैल्यू रहती है स्टेकनेस 0 रहती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको किससे डिनोट किया जाता है, फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ को FCR से। और ये कितना होता है, 0.7 अंडर रूट ऑफ FC के न्यूटन पर mm²। ये बहुत पूछता है हर एग्जाम में, SSC JEE का तो फेवरेट क्वेश्चन है कि फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रप्चर इज नोन एज कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट एंड डिनोट करते हैं FCR 0.7 अंडर रूट ऑफ FC की। FC की क्या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। तो आज के टॉपिक में हमने फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ा, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा ये थर्ड टेस्ट हो जाता है। तो जब भी हम यहाँ पे डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए बात करते हैं, मतलब कि डायरेक्टली ये जो क्या फोर्स लग रहा है, तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए अगर हम बात करें इसको कैसे मेजर किया जाता है, बाय टेस्टिंग। एक हम यहाँ पे क्या रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन का यूज करते हैं एंड रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन अंडर डायरेक्ट टेंशन, इसके थ्रू हम मेजर करते हैं डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ को। इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स के एब्सेंस में क्या होता है, द कोड रिकमेंडेड्स टू यूज एन एस्टिमेट ऑफ द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ फ्रॉम द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, इसमें से जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस क्या पूछेंगे कि जैसे ये जो FCR होता है, FCR क्या होता है हमारे पास, वो हम लोग देख लेते हैं फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो FCR इक्वल टू 0.7 अंडर रूट ऑफ FC के इन न्यूटन पर mm²।
तो ये क्या होता है यहाँ पे फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, अगर मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता दूं, जैसे कि FCK क्या होता है, तो FCK क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन क्यूब, और यूनिट क्या जाएगी इसकी न्यूटन पर mm स्क्वायर में। अगर हम FCR के लिए बात करें तो FCR क्या होता है, मैं आपको लिख के क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेती है कि FCK क्या होता है, डायरेक्टली आपको ऐसे दे देंगे, यूनिट पूछ लेंगे। FCR क्या होता है, फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। FCR हमने फॉर्मूला तो देख ही लिए थे FCR का फॉर्मूला भी बार बार क्यों बता रहे, क्योंकि ये बहुत पूछता है, मतलब कि SSC JEE में तो पूछते ही हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ इसके स्पेशल पॉइंट के बारे में बात करें। जैसे हमने FCR के बारे में डिस्कस किया, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK। हमने FCK देखा कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और FCT क्या है, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, 0.66 FCR का फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए बात करें, ये वन लाइनर क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे हुए हैं ये, कि बेंडिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, 0.45 अंडर रूट ऑफ FCK। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, 0.5, 0.625 FCR। ओके, तो हमने अभी FCR का फुल फॉर्म देख लिया, यहाँ पे फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। FCT का फुल फॉर्म देख लिए कि स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। फिर हमने मतलब कि अगर हम बात करें स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या देखे थे, 2P डिवाइडेड बाय पाई DL, ये डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी एक फॉर्मेशन और बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो किसकी होती है, फ्लेक्सर की होती है। उसके बाद किसकी होती है, स्प्लिटिंग की होती है, स्प्लिटिंग की होती है। स्प्लिटिंग के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये इसका आप इसका फॉर्मेशन याद रखना, फ्लेक्सर होता है, स्प्लिटिंग होता है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे हमने जितने भी इसके लेबोरेटरी टेस्ट पढ़ चुके, सबसे फर्स्ट हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ा। नेक्स्ट हमने इसके क्या पढ़ा यहाँ पे, फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा। एंड थर्ड हमने जो देखा यहाँ पे डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी किए। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में पढ़ने वाले, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। हम लोग बात करें यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए, कि कंक्रीट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो साइज ऑफ स्पेसिमेन के लिए अगर हम बात करें, पहली चीज स्पेसिमेन, ये कोई स्पेसिमेन है, इसके साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साइज ऑफ स्पेसिमेन में क्या आ जाएगा, साइज डिक्रीज एंड स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इसकी ये जो स्ट्रेंथ है ये क्या बढ़ेगी, और इसका जो साइज है ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एज ऑफ सीमेंट के लिए बात करें तो स्ट्रेंथ अगर इसकी रिड्यूस हो रही है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अगर हम यहाँ पे एज ऑफ टेस्टिंग के लिए बात करें एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए बात करें, अगर हमारी एज ऑफ टेस्टिंग ओनली 1 मंथ की है तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आएगी, 1 इंटू स्ट्रेंथ एट 28 डेज, 28 दिन के अंदर में इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। 2 मंथ के लिए अगर हम बात करें तो 1.10 इंटू स्ट्रेंथ एट 28 डेज। अगर 3 मंथ के लिए बात करें, ये 3 मंथ के लिए अगर हम बात करें तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी 1.22 इंटू स्ट्रेंथ एट 28 डेज। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे 6 मंथ के लिए बात करें कि 6 महीने में कितनी इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो 1.46 इंटू स्ट्रेंथ एट 28 डेज। नेक्स्ट हम यहाँ पे 12 मंथ के लिए बात करें, ओनली 1 ईयर के लिए, तो 1.55 इंटू स्ट्रेंथ एट 28 डेज। डायरेक्टली पूछ लेंगे कि 3 मंथ में इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आती है, 12 मंथ में, 6 मंथ में कितनी आएगी। अब हम बात कर रहे थे किसके, कंक्रीट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे साइज ऑफ स्पेसिमेन के बारे में पढ़ लिए। साइज ऑफ स्पेसिमेन के बाद हमने एज ऑफ सीमेंट देख लिया, साइज ऑफ स्पेसिमेन, एज ऑफ सीमेंट। थर्ड हम पढ़ रहे हैं क्या, मॉइस्चर इन स्पेसिमेन, की जो स्पेसिमेन रहती है हमारे पास इसमें कितना मॉइस्चर
प्रेजेंट रहता है। तो अगर हम बात करें, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है स्पेसिमेन में, ये स्पेसिमेन है, इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा, मतलब कि कम कर देगा स्ट्रेंथ को। एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्राई सैंपल, तो जो ड्राई सैंपल की स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, 1.1 टू 1.2 इंटू स्ट्रेंथ ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेटेड सैंपल, सैचुरेटेड सैंपल का मतलब होगा जिसमें सॉलिड होगा प्रेजेंट और वाटर होगा, उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन की कंडीशन बोलते हैं। फोर्थ हम बात करेंगे मॉइस्चर इन स्पेसिमेन थर्ड, एंड फोर्थ आ जाएगा रेट ऑफ लोडिंग। तो रेट ऑफ लोडिंग क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो जो रेट ऑफ लोडिंग रहेगी ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो जो रेट ऑफ लोडिंग है ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीमेंट एग्रीगेट रेशियो, कि जो सीमेंट और एग्रीगेट का रेशियो क्या कहता है। ये एसएससी जेईई में पूछा हुआ है कि कंक्रीट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ऑप्शन में ये भी था सीमेंट एग्रीगेट रेशियो। तो सीमेंट एग्रीगेट के रेशियो में क्या होता है, अगर सीमेंट हमारे पास ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ये क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी। नेक्स्ट हम यहाँ पे साइज ऑफ एग्रीगेट की बात करें कि साइज ऑफ एग्रीगेट क्या शो करते हैं। तो साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होती है, अगर हमारे पास लार्जर एग्रीगेट है तो ये लीड करेंगे किसको, यहाँ पे लीड टू डिक्रीज स्ट्रेंथ, इसकी ये जो ताकत है इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, साइज ऑफ एग्रीगेट, बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं तो ये ताकत को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती हैं। टाइप ऑफ एग्रीगेट के लिए बात करें, अगर हमारे पास एंगुलर एग्रीगेट है, एंगुलर एग्रीगेट क्या प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम वॉइड प्रोवाइड करते हैं एंड प्रोवाइड वेरी गुड बॉन्ड एंड सुटेबल हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। नेक्स्ट हम बात करें एयर वॉइड क्या होता है, तो ये इवापोरेशन ऑफ वाटर यूज्ड इन मेकिंग कॉन्क्रीट, कंक्रीट को बनाने के लिए इवापोरेशन ऑफ वाटर का यूज करते हैं, इसकी जो ताकत रहती है रिड्यूस होती है एयर वॉइड में। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन की लिए बात करें तो 5% एयर वॉइड इसकी स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं बाय 30%, और 10% एयर वॉइड क्या करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं बाय 60%। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए। फर्स्ट हमने साइज ऑफ स्पेसिमेन पढ़ा, सेकंड हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, सेकेंड हमने क्या देखा था, एज ऑफ सीमेंट के बारे में डिस्कस किया, एंड थर्ड हमने मॉइस्चर इन स्पेसिमेन, एंड फिर उसके बाद रेट ऑफ लोडिंग देखा, फिर सीमेंट एग्रीगेट रेशियो एंड साइज ऑफ एग्रीगेट, एंड देन टाइप ऑफ एग्रीगेट एंड एयर वॉइड्स एंड डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस जो ज्यादा बनते हैं, अगर स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है, ड्राई सैंपल का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ लोडिंग अगर बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ेगा, और अगर सीमेंट की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ में क्या होगा। तो क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम होते हैं। तो आज के टॉपिक में हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसके लेबोरेटरी टेस्ट पूरे कंप्लीट हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले वर्क एबिलिटी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट है, तो उसके टेस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।